के महीने जिन फूल में सिहाना के गुरु जी के राधा ये तुम्हारा गुरु जी के राधा ये तुम्हारा दिन दोगे चला करके राधा भैया इनका चार है के नाचुआ के माता के मैया के इनका चढ़ेंगे चोरा नागर बखिए मेरा आगे लगे तुम्हारे बहनिया के आला लगे मीरा बाबा के आला लगे मीरा बाबा के चढ़ेंगे तो बाबा के Allah sajani rajane baba ke Allah sajani rajane baba ke inka charge baba ke to mana mera amera baba ke tumhara diya bahiniya ke dharati ke dhara baye mata ke dharati ke dhara baye mata ke kitta doje ke sakale ke हरत के धारा माए माता के हरत के धारा माए माता के लौट के नकल के कमक के
देवी आगे माता नाये बाबा जिनका चलेंगे करे सारे आगे लो बाबा मेरी सुमर दिया बहिनी आगे मुरली धर का नहीं आए बाबा के मुरली धर का नहीं आए बाबा के जिनका बसिया के बात सारा अब यहाँ के रसार यहाँ के रसा बहिनी के यहाँ छोड़ी के लिए यहाँ छोड़ी के लिए चले के महीना के फिर रहमतिया सतो सहेलिया घर के खबर चले थी खबर कैसी तुम कर जाइया आगे देखिए सब जगना के पीछे गंगा धार आगे देखिए सब जगना के पीछे गंगा धार चढ़ जवानी साल कटैये रह जाइया चढ़ जवानी रहन जाया कहाँ लगाया आगे भाई मांग चलवा ना चलवा ना जे करिया आगे आपन के महतिया आज चलिए भाई है के यार सजना के कहिया अपना के भवन न सकिया करे हजाए करे हजाए करे हजाए अब भाग में मंचाना आज जलवा बहिनिया के अपन के हरियो न जान बहिना अपन के हरियो न अब के चलवा अपन के बहिनिया के धाड़ी ये मान आगे धाड़ी आज तगड़िया आज धरिए के धाड़ी ये मान आगे पाता आज धरिए बहिनिया के धाड़ी ये मान
राजधानी क्या बात है, शानदार आप लोग दीजिए। आज की जो हमने का बधाना पेश की थी, आई चाहती हैं जो कि हमारी राजा के रूल में आ रहे हमारे ग्राम पंचायत बरहना थाना चौसा जिला मधेपुरा बिहार से जो कि हमारे हैं पिंटू परदेशी जी, आप लोग के बीच राजा के रूल में उपस्थित हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे का दृश्य देखते हैं। चलिए मास्टर साहब सुनो सुनो वाले, आज इस सभा में महाराज जी पधार रहे हैं। हेलो 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 रानी जी हाँ, आदरणीय संगीत प्रेमी मेरे दोस्त मेरे साथियों एवं बड़े बुजुर्गों, आप लोगों के चरणों में पिंटू कुमार परदेशी का नमन है। और आइए आज का जो अभिनय रखा गया है हमारे कंपनी के माध्यम से, भक्त भूत वनवास और फिर सौतेली माँ की कहानी, इसी अभिनय में मैं आप लोगों के सामने एक राजा के रोल में आया हूं। मैं अपना परिचय बताने के लिए आया हूं, कहां मेरा घर पड़ता है और क्या मेरा नाम। परिचय देने से पहले देवाधिदेव महादेव के चरणों में मैं नमन करता हूं। मैया भवानी के चरणों में मैं नमन करता हूं। ये आवाज जहां तक भी देवी देवताओं के मंदिर तक जा रही है, तमाम देवी देवताओं के चरणों में मेरा नमन है। आइए इससे पहले परिचय की ओर। जय माता सरस्वती बिना करूं कद जो, जय जय माता सरस्वती बिना करूं कल जोड़, पग पंकज सिर नायक माता कंठ विराज हो मोर। भाव न बाजार में मिले न एक समान, भाव बिना बाजार में मिले न एक समान, भजन बिना हर कैसे मिले दीन बंधु भगवान। ये परधाम सुमा अरन हम करिए, माता सारो सती है मैया के जय हो। भूलनी है या चरिया कंठा सा मौतिहाना हे माता जी।
ये राजा गुरु दिए राना ये राजा गुरु बेला कहोगे यार जीना गुरु तेला कई होगी या राना हो गुरु राना ये राजा गुरु राना ये राजा देव बोलो हो बेला कहोगे भैया भैया ही जग के मारा हो भैया जी भैया ही जग छोड़ियाना अजू दिन आया यहाँ के रचा हो राजा यहाँ के रचा हो राजा मेरा घर गौतमपुर शहर पड़ता है और मेरा नाम राजा उदान पाक सिंह। देवाती देव महादेव के इच्छा अनुसार उसी कंट्रोल रखिए, कोई चीज की कमी नहीं है मुझे, सब कुछ दिया है ऊपर वाले ने। ये धन, ये दौलत, ये शान, ये शौकत, सब कुछ दिया है ऊपर वाले ने। लेकिन दुख तो मुझे इस बात का है, ना जाने इस संसार में ये धन दौलत सोना चांदी हीरे जवाहरात तो है मेरे पास, लेकिन मेरे हवेली में मेरी महारानी के औत्र से एक भी पुत्र और पुत्री का जन्म नहीं हुआ। जिसके बिना ये धन दौलत, ये शान, ये शौकत, ये सब कुछ ही अधूरा है। हे विधाता, हे देवाती देव महादेव, ना जाने आपके साथ में कैसा भूल किया, जिसका सजा आप मुझे इतना बड़ा दे रहे हैं। जब भी मैं दरबार में आता हूँ तो हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचता रहता हूँ, आखिर जब मैं इस राज को छोड़कर गुजर जाऊंगा तो मेरे गुजर जाने के बाद कौन संभालेगा इस राज को, कौन संभालेगा मेरे सर के ताज को।
ला गई हो भैया जी शिव भगवान हे भगवान माला हो दासरा हो ला गई माला हो दासरा हो राजा जी पुत्र दीना माला हो दासा खैर छोड़िए इन सब बातों को। ये सब काम तो विधाता के हाथों में है। उनके मर्जी के बिना संसार में ये पत्ता नहीं हिलता। पुत्र और पुत्री की बात तो बहुत दूर की है, लेकिन जब भी मैं दरबार में जाता हूं तो पता नहीं मेरा द्वारपाल दरबार को छोड़ करके कहां चला जाता है। हराम ज्यादा कहीं का, जब भी मैं दरबार में आता हूं तो ये कम वक्त दरबार को छोड़ करके पता नहीं कहां चला जाता। लगाता हूं मैं आवाज और देखता हूं कहां है मेरा द्वारपाल। कहां हो किस जगह महामंत्री, सुनो हमारी बात। कहां हो किस जगह महामंत्री, सुनो हमारी बात। मैं तुम्हें बुला रहा हूं बिजली, तुम आओ हमारे पास। ना जाने ये कम वक्त कितना दूर चला गया है। बिजली हेलो 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 जी हेलो 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 जी हेलो। अरे बजा बजा एक पगार उठा आ नहीं उठे बात हम नहीं उठे। हेलो जी हेलो जी। गोरी के केरला से सिंगार भतारी जब पहरे बानी। गोरी के केरला से सिंगार भतारी जब पहरे बानी। अब साही लती लहक जा, अब साही लती लहक जा भतारी जब पहरे बानी। केरला से सिंगार भतारी जब पहरे। अरे कम वक्त कहीं का चली हाथ उठा हाथ उठा। कहां आराम जावा कहीं का, तुम्हें दिखाई नहीं देता है रे। तोरा दिखाई नहीं देता। कम वक्त कहीं का, चलता कहीं और है, देखता कहीं और है। हुस्न देख रहे हैं, कंट्रोल कीजिए। शराब ये बताओ मैं कब से दरबार में हम हो बोलबे वो हम बोलते तो होता है। हेलो हेलो से जौन माई को हुस्न ले से ओकरा न पकड़बो तो हमरे पकड़ी ले छो। ये बताओ मैं कब से दरबार में चिल्ला रहा हूं और तू इस समय कहां था और क्या कर रहा था? क्या अभी मजा ले रही है, मजा मजा हराम ज्यादा कहीं का हाथ को काट करके हाथ में पकड़ा दूंगा। इस समय मजा लेने का समय है।
क्या चीज का मजा ले रहा था तू? खड़े हो जाओ। खड़े कर अरे हराम ज्यादा कहीं का क्या ले रहा था? नहीं बुझ लो। बिल्कुल नहीं, जोर से बोलो। संगीत का मजा ले रहे थे। ओहो, हाँ बेटा। बेटा किसको कहा रे? हराम ज्यादा कहीं का। ये बताओ, इस समय तू ऊपर वाले का गुणगान में था। अगर तुम्हारे दरबार में कोई अभ्यागत आ जाएगा तो तू उनके लिए बैठने के लिए क्या सोचा है? उधर क्या देख रहा है? खटिया हो। शराब। हराम ज्यादा कहीं का खटिया पे मैं बैठूंगा रे। कुर्सी। जितना जल्द हो सके मेरा सिंहासन लगा। जी महाराज। अभी भगवान, हराम ज्यादा कहीं का जी तो करता है कि मैं तुम्हारे पेट में तलवार घुसेड़ दूं। अगर मैं तुमसे नहीं बचता तो बता मेरे मुंह का क्या होता? कई जगह पे लग जाता। हराम ज्यादा कहीं का। लगा दो कुर्सी को नीचे जमीन पे। बोलो सिर्फ, सुनाओ मुझे मत। इस कुर्सी के बारे में कुछ समझते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ बैठता हूँ। इसी कुर्सी के लिए बिहार से बड़े बड़े नेता हार गए। इसी कुर्सी के लिए बिहार से बड़े बड़े नेता हार गए। इसी कुर्सी के लिए बीच में कितना गोली चल गया। हराम ज्यादा कहीं का गोली तू यहाँ चलाता है रे। फंस गया, देखो उसको छोड़ाओ पहले। छुड़ा उसको। अटक दिया। नीचे से ताला मात्रा बजबे छो। उनस करो नीचे करो। महामंत्री, सिंहासन मेरा सजा दिया तू। इतने दिनों से मैं बैठा हूँ दरबार में, आज जरा तू बैठ करके दिखा मुझे सिंहासन पर। आराम ज्यादा कहीं का गलता हो गया। जरा साफ कर दो कुर्सी को। बताइए ये क्या कर रहा है तू? हराम ज्यादा, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है? मालिक के सामने नौकर को सिंहासन पे नहीं बैठनी चाहिए। क्या कर रहा था तू? साफ कर रहे थे। साफ? क्या चीज से? गोल बरस। गोल बरस कहाँ है तेरा बरस? बिल्कुल नहीं। हराम ज्यादा कहीं का। कपड़ा से साफ करो। बरस से साफ करता और महामंत्री सुनो, आज कई दिनों से मैं दरबार में जब भी आता हूं तो मेरा दिल उदास रहा करता है। महामंत्री, न जाने संसार में विधाता ने धन दौलत सोना चांदी हीरे जवाहरात तो दिया, लेकिन मेरे हवेली में एक भी पुत्र और पुत्री नहीं है। आज तो हवेली से मेरी महारानी को बुला करके ले आ। मैं महारानी से कुछ बातें करूंगा। बंद भगवान। हेलो जल्दी से अजय रानी अरला विचार जुलनी
चलती बोलई हाँ रानी यार मारो देखिए रे बाबुआ आज बिना रजुलनी चलती यहाँ हमारो रेला ये जवाना अब आगे के कहानी हो भैया जी आगे अब देखी हाना क्या बजा बला को तो सुनने लगा हेलो महारानी जी महाराजा आज दरबार में याद किया आपको हेलो सुनिए मंत्री जी के हया बजमा मंत्री जी के या बाजा बहिनिया चल भेली मंत्री हो जी केला की चवर महारानी प्रणाम महारानी खुसरो महामंत्री हे महामंत्री आज इस समय अपने महल से दरबार को बुलाने के कारण क्या है आज आपको दरबार में महाराज याद किया है क्या मेरे स्वामी जी दरबार में याद करें हाँ मेरे स्वामी मेरे स्वामी जी आप क्यों कहते हैं स्वामी जी स्वामी तो मेरा है आपको महाराज है महामंत्री मेरा महाराज क्यों नहीं इसी वक्त चलो दरबार मैं आज अपने स्वामी से मिलती हूँ जल्दी से चला मंत्री स्वामी जी के नाम चलवा स्वामी जी होला पीछा महायस चल भेली स्वामी जी होला पीछा
ओके दीना ये रानी चाल रानी है स्वामी ये नाज दीना या भैया जुदी लगी छाला लगे बहिनी या भैया जुदी न छाला लगे बहिनी अपन आज से आज के दिन स्वामी जी की चरण कमलों में सादर दंड पड़ना स्वामी जी के चरण कमलों में सादर दंड पड़ना किसने याद किया स्वामी जी कहिए सारा बयान भामेरा व्याकुल कमल बिना कोयल बिना बगान भामेरा व्याकुल कमल बिना कोयल बिना बगान मैं हूँ व्याकुल एक पुत्र के लिए रानी जानत है श्री राम एक बनिका अरणमाय स्वामी हमारा जी मानस बोलाए स्वामी आओ ये तुम्हें सब कुछ कह करके बताऊंगा महारानी मानस बोलाए स्वामी कहावता बीजियो घर माए दीना के पतिया अनाई फेरो साबता लपिया है रानी काहिए दैवा है तोहरो काहिए दैवा है तोहरो आज कहाँ पा सिला बाके आइए के सुनी पाए स्वामी आज दिन हलमाए रानी के आज दिन स्वामी कहावता बीजियो हिंदाल दीना के पतिया अनाई फेरो महारानी हाँ स्वामी जी इस समय मैं तुम्हें दरबार में बुलाया हूँ जानती है दरबार में बुलाने का मकसद क्या है क्या मकसद है स्वामी जी किस लिए अपने मान से दरबार में बुलाए प्रिय न जाने इस संसार में विधाता ने धन दौलत सोना चांदी ये सब कुछ तो दिया लेकिन फिर ये हवेली में तू एक भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाई जरा अपने दिलो दिमाग से सोचो तुम ही बताओ महारानी जब हम लोग इस संसार से गुजर जाएंगे तो मेरे बाद इस राज को कौन संभाले इसलिए महारानी मैं तुम्हें दरबार में बुलाया हूँ
न जाने दिन रात मेरा दिल उदास रहा करता है। ए स्वामी जी, इसमें मेरी क्या कसूर है, मेरी क्या गलती है? ये तो पढ़वाने की खेला है, ये तो पढ़वाने की लीला है। क्योंकि किसी माँ बाप की गोद में बच्चे खेलते हुए देते, किसी को बांझ बना करके रखते हैं। स्वामी जी, जब मैं किसी माँ बाप की गोद में बच्चे खिलाते देखती हूँ, उस समय तो मेरा जी करते हैं कि उस माँ बाप से बच्चे छीन कर मैं अपने गोद में ले लूं। नहीं महारानी नहीं, ऐसा सोचना भी गुनाह है। आहे तोहरा से छोटी है छोटी क्यों, गोदिया मेला लनमा हेरा नाही भेला तोहरा ये कोला लनमोना पीती के कलकाए सोती थी, सच कह रही है तू के उदाही में सही सही है स्वामी जी। नहीं भाई नहीं गोदिया महारानी, हाँ स्वामी जी, अगर हवेली में बच्चे का जन्म नहीं होगा तो आगे चल करके इस राज का युवराज कौन बनेगा? स्वामी जी, इसलिए तो मैं अपने महल से पुत्र के विषय में कुछ बातें सोच करके आई हूँ। सोच करके आई है? जी स्वामी। क्या सोच करके आई है महारानी? हे मेरे स्वामी, आज मैं अपने महल से ही बातें सोच करके आई हूँ कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। पागल की तरह बातें मत करो महारानी। ये तुम अपने मन में कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे जीते जी हवेली में दोबारा शादी करके लाऊंगा? महारानी, ये तुम कैसे सोच लिया प्रिय? और तुम्हारे जीते जी मैं इस हवेली में शादी करके लाऊं, ऐसा कभी नहीं होगा महाराज। आप बार बार शादी करने से क्यों इनकार जाते हैं? प्रिय, हाँ स्वामी जी, तू तो सिर्फ बच्चे के लिए सोच रही है कि मैं शादी करके ले आऊंगा तो हवेली में बच्चे का जन्म हो जाएगा। हाँ स्वामी जी, लेकिन इस बात को तुम भूल रही है महारानी। अगर मैं इस हवेली में शादी करके लाऊंगा, हो सकता है एक ना एक दिन मेरा दिल और दिमाग बदल जाएगा, छोटी महारानी में लग जाएगा, तो महारानी तुम्हें हवेली में बहुत कष्ट होगा। इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। नहीं स्वामी, अगर आप दूसरी शादी इस माल में दूसरी शादी करके छोटी बहन को लाएंगे, छोटी बहन अगर इस माल में बच्चे को जन्म दे देगी, ये 14 कोस की राज निपुत्र के नाम से हट जाएंगे और आप भी पिता कहलाइएगा, मैं भी माँ कहलाऊंगी। भगवान हो भगवान, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं महारानी? अब मेरा उम्र शादी के योग नहीं है, इसलिए हम नहीं करता है रानी, दोसरों भी यहाँ सुंदरिया नहीं मनवा
हारो हे चनिया हे रानी महारानी, क्या तुम्हारे दिल में आशा और विश्वास है कि मैं शादी करके लाऊंगा तो हवेली में बच्चे का जन्म होगा? हाँ स्वामी जी, मुझे बहुत विश्वास हो रही है। ठीक है महारानी, अगर तू लाख समझाने के बावजूद भी नहीं मानती है तो मैं कितना बार मैं तुम्हारी बातों का उल्लंघन करूंगा। ठीक है महारानी, मैं शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन लड़की की तलाश में तो महामंत्री को ही जाना पड़ेगा। इस समय अपने दरबार में महामंत्री को बुलाइए। बिजली, महामंत्री माइक को वहां कहाँ रहता है तू? नींद लागे रंग नींद लगता है, इतना मारूंगा कि नींद छोड़ा दूंगा। अभी तू यहाँ से जानता है कहाँ जाएगा? कहाँ? यहाँ से तू विक्रमपुर शहर को जाओ। और मुझे पता चला है महाराज विक्रम सिंह के यहाँ इकलौती राजकुमारी है। बोले छे तब हुसिल मारे हमें चुप नहीं। हेलो हेलो, नहीं बोलेंगे तो हुसिल नहीं मार पाता, उल्टे दिमाग को बजा रहे छो। हेलो जादू यहाँ से विक्रमपुर शहर पता चला है महाराज विक्रम सिंह की यहाँ इकलौती राजकुमारी है। तू जा करके लड़की देखो, और अगर लड़की पसंद आ जाए तो दिन तारीख देते हुए जा बिजली। और सुनो, थोड़ा होलिया को ठीक कर लेना रे गधा, नहा धो लेना। नया वस्त्र होनी चाहिए, पर तुहार न रहे। जा स्नान कर लेना, फटाक से निकल जाना। महारानी, मैं तुम्हारे कहने के अनुसार महामंत्री को तो लड़की की तलाश में भेज दिया। चलो फिर विधाता ने चाहा तो जरूर हवेली में बच्चे का जन्म। क्यों नहीं सर, चलिए अपने भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, हो ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपने भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, तो मिल जाएगा। ला 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 अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे।
गाते रहेंगे, कभी हंसाते भी रुलाते रहेंगे। हाँ कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस ये बात याद रखना हो, बस ये बात याद रखना हो, अपने भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा, सुनेंगे तो मिल जाएगा, सुनेंगे तो मिल जाएगा, सुनेंगे तो मिल जाएगा, सुनेंगे तो मिल जाएगा। हेलो ये टकला से जब ये टकला से जाए। चला भैया कैसे जो बनाती हो? हाँ ठुठवा एक बार हाँ बताइए ना। हाँ वहाँ लड़की देखे ले चलो। हाँ तो हाँ चलिए। वो करे ले ना वो करे। ए भाई हमें बताइए एक समय हम नमस्कार के दौरान हेलो जी हेलो जी हेलो हेलो जी हेलो आइए सजनों अभी अभी आपने यह अभिनय जो देख रहे हैं दूसरा दृश्य आपके बीच विक्रमपुर शहर का आ गया। मैं अपना परिचय देने का लायक नहीं हूं, इसलिए इस विक्रमपुर शहर में महाराज के दरबार में ड्यूटी किया करता बिना मेरे आदेश से मेरे भवन कोई आ ही नहीं सकते। तो महाराज विक्रम सिंह को बहुत सा बैठते उठते चैन नहीं होने देते थे। क्यों? उन्हें एक पुत्री थी जो कि शादी के योग हो चुका था। महाराज विक्रम सिंह प्रत्येक दिन लड़ाई में मगन रहा करते। इतने नहीं राज दरबार उदास नहीं रहता था। तो हमें भी उनके सहयोग और मुख्य गेट पर पहरा करना यही मेरा परम धर्म है। खबरदार खबरदार, मेरे राज दरबार में बिना आदेश का कोई नहीं आ सकता। इधर आइए, इधर आइए। तुम कौन है? कहाँ से आया? चुपकिया करता है, चोर तो नहीं आ गया? अरे तलवार लेने, अरे भला, अरे चोर आ गया तलवार देने, अरे आओ चोर नहीं। पहले ये बताइए ये कौन सा गाँव है? पहले तुम्हें बोलने का तमीज है? ना ना, तब तोरे कमीज पे लचिया।
अरे कमीज नहीं रे कम बता यहाँ कैसे तू आ गया? देख सुनिए, बोलिए। मेरा महाराज का आदेश है। क्या? विक्रमपुर शहर में एक राजकुमारी है। राजकुमारी है। क्या वो शादी करने की योग है? हाँ, महाराज को तो चैन की नींद नहीं सोने देते हैं महाराज। सुनिए, बोलिए। पहले ये आप बताइए कि आप कौन है? अरे मैं द्वारपाल हूँ। मैं कोई मामूली आदमी हूँ। मेरे ऐसा कोई नहीं है जो मेरे मुकाबले में आ सके। ये फटल ये तो गजब का आदमी है। बताओ, चोर तरह मत करो। इधर सुनिए, बोलिए। क्या हमको लड़की दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकते हैं। चलिए, मेरे लिए भोजन का व्यवस्था करवाइए। अरे चलो 3 नंबर गेट पर बैठो। मैं हवेली चलकर और अपने सहेलियों के साथ दरबार तक आ जाएगी। मैं बैठता, आप बुलाइए। आओ चलिए ना भैया का भैया ये रंग तो होगा हल्ला कला अब है ये डॉलर। बहुत विलम्ब हो रहा है। इतना विलम्ब बड़ा मंत्री भैया, खुश मंत्री भैया, हाँ मुझे बोलो। बुलाएंगे, क्या बात है? अरे बुलाने का यही प्रयोजन है। तुम्हारे मम्मी पिता को चैन की नींद नहीं सोने देता और आज मैं पहरा कर रहे थे तो उधर से एक बरतुहार आवाज लगा। क्या मर्दवार जी हाँ, कहाँ है? चलो रे मैं बरतुहार को दिखाता। आओ। बात बन गया।